हाय गाइस। तो स्किन को इम्प्रूव करने के लिए मैं फ़ोकस करती हूँ अपनी इंटरनल हेल्थ पे, जैसे कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करना अपने रूटीन में कंसिस्टेंट होके। तो उनमें से है सबसे पहले पानी पीना और नट्स खाना। तो आलमंड्स को मैं रात को ही ओवरनाइट सोक कर देती हूँ, फिर इनको मैं पील करके मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ही खा लेती हूँ। तो एम्प्टी स्टमक एक गिलास पानी पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये सबसे पहले डाइजेशन ठीक करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है और 2 लीटर पानी तो पूरे दिन में पीना चाहिए। कम से कम 4 हफ्ते लगते हैं अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए। तो ऐसा करके आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नट्स खाने का तो कोई स्पेसिफिक टाइम है नहीं, तो आप पूरे दिन में इन्हें कभी भी खा सकते हो। तो एम्प्टी स्टमक आप नट्स खा सकते हो, जैसे कि आमंड्स, काजू, वॉलनट। इनमें हेल्दी विटामिन एंड मिनरल होते हैं, तो ये नेचुरली आपकी स्किन को इम्प्रूव करते हैं। मैं ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स खाना भी पसंद करती हूँ। ये साबुत मूंग के स्प्राउट्स हैं जो मैंने घर पर ही बनाए हैं। इवन आप मिक्स दाल के भी स्प्राउट्स बना सकते हो। ये कम से कम 2 से 3 दिन लेते हैं अंकुरित होने में, मतलब पूंछ निकलने में। पर मैं प्रेफर नहीं करती हूँ रो स्प्राउट्स खाना, तो मैं तो इनको बॉईल करके ही खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं कच्चे खाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। अब मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। अब मैं मेक श्योर करती हूँ कि एक वीक में मैंने कम से कम 3 बार तो स्प्राउट्स खाया हो, क्योंकि स्प्राउट्स में बहुत सारा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, प्रमोट करता है ये हेयर ग्रोथ को भी और रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को। ये अंदर से बॉडी को भी क्लीन करता है और ये आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए स्प्राउट्स बहुत अच्छे होते हैं और स्प्राउट्स को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हो। लेमन डालने के बाद ये बिल्कुल चाट लगता है, पर आज मेरे पास लेमन था नहीं, तो मैं बस इसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला यही मिला के खा रही हूँ। वैसे तो स्प्राउट्स खाने के 2 तरीके हैं, या तो आप रोज स्प्राउट्स खा सकते हो या फिर आप इनको बॉईल करके खा सकते हो। रोज स्प्राउट्स खाने में ना रिस्क है, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया लग जाता है। 3 से 4 दिन तक हम इनको सोक करके भी रख देते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि हम इनको बॉईल करके खाएं, जिससे बैक्टीरिया भी ना लगे और पेट में भी दर्द ना हो। वैसे तो मेरा ग्रॉसरी आइटम भी ख़त्म होने ही वाले हैं। मैंने कुछ 2 महीने पहले डाले थे। अब मैंने सुना है कि डी-मार्ट में भी अच्छे डिस्काउंट पे ग्रॉसरी आइटम मिल जाते हैं, पर अब जाना पड़ेगा इतनी गर्मी में, तो सोच रही हूँ आज मैं घर पर ही ऑर्डर करके मंगा लूँगी। अब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है वो परफेक्ट टाइम होता है फ्रूट्स खाने के लिए। तो आप उस टाइम कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हो या फिर ऑल टाइम सीजन फ्रूट भी खा सकते हो, क्योंकि फ्रूट्स खाने से आपकी अंदर से स्किन इम्प्रूव होती है, नेचुरली ग्लोइंग बनती है। तो सिट्रस फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। अब सीजनल फ्रूट में आप पाइनएप्पल खा सकते हो, मैंगो खा सकते हो, कीवी तो खाना ही चाहिए। कीवी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपकी अंदर से स्किन इम्प्रूव करती है। अगर आपको कीवी नहीं पसंद तो आप एप्पल भी खा सकते हो। मुझे पर्सनली एप्पल नहीं पसंद, मुझे पाइनएप्पल ज़्यादा पसंद है। और ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने से हेल्थ इम्प्रूव होती है, पर ये किसी ने नहीं बताया कि फ्रूट्स में क्या होता है जिससे हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है। मेरा मानना है कि अंदर अगर ग्लो नहीं आ रहा है तो वो बाहर भी नहीं आएगा, तो इंटरनल ग्लो लाना ज़रूरी है। तो इंटरनल हेल्थ के लिए आपको फूड से न्यूट्रिशंस लेने होंगे, लेकिन लाइफ बहुत हैक्टिक है जिसके चलते हम नहीं ले पाते फूड से न्यूट्रिशन। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ कपिवा का स्किन ग्लो मिक्स पाउडर, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड स्किन का सप्लीमेंट है। तो ग्लो मिक्स पाउडर की इंग्रेडिएंट्स है पोमीग्रेट, अकाई बेरी, रोज़, मुलेठी, शतावरी, ब्लूबेरी, जो कि लॉडेड है विटामिन ई, बी, B6, B12 एंड मोर, जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो करती है। और इस बॉक्स में मिल जाते हैं आपको 30 सैशे। तो इसको बनाना बहुत ईजी है, बस 100 ml वाटर लेना है, मिक्स कर लो 1 सैशे, और इसको आप मिल्क में भी ऐड करके पी सकते हो। बट आई सजेस्ट कि आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद लो या फिर आप डिनर के बाद भी पी सकते हो। ये 100% आयुर्वेदिक है, जो कि कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और साथ में ट्रीट करता है एक्ने, पिगमेंटेशन,
डार्क सर्कल, साइंस ऑफ एजिंग, ये आपको क्लियर और हेल्दी स्किन देने के लिए सफिशेंट है और ये केमिकल फ्री है। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हो कपिवा का स्किन ग्लो मिक्स पाउडर तो मैं आपको अपना कूपन कोड दे रही हूँ गुलगुली10। इससे आपको 10% एडिशनली डिस्काउंट मिल जाएगा एवरी परचेज पे। तो पहले मेरी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड रहती थी, अब मेरी स्किन हाइड्रेटेड है और इसने हेल्प किया मेरे डार्क स्पॉट्स रिमूव करने में, तो अंदर से ग्लो आ रहा है। तो आई हाईली रिकमेंड यू दिस ड्रिंक, ट्राई करना। मैं इवनिंग में खा रही हूँ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में कैल्शियम होता है तो इसे 2 से ज़्यादा आप एक दिन में नहीं खा सकते हो। मैंने स्वीट पोटैटो खाना तब स्टार्ट किया था जब मेरी बोन्स वीक हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको स्वीट पोटैटो खाने चाहिए दिन में 2 बार। तो मतलब एक सुबह खा लो, एक शाम को खा लो, लेकिन आपको खाने ज़रूर हैं। तो मैंने कंटिन्यूसली कुछ 6 महीने तक स्वीट पोटैटो खाए थे। तो जहाँ मैं रहती हूँ ना, इस सोसाइटी में डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो के जो प्राइस है वो हैं 60 रुपीज़ पर केजी। पर हमारे यहाँ पे ना हर फ्राइडे को सब्ज़ी मंडी लगती है, तो ये 30 रुपीज़ पर केजी में भी मिल जाते हैं। तो पापा मुझे लेके आ जाते हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट पोटैटो भी खाती हूँ इवनिंग स्नैक में या फिर मॉर्निंग टाइम में। वैसे मैंने ये भी नोटिस किया है कि स्वीट पोटैटो खाने से हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। जिम में अगर आप जाओगे तो आपके ट्रेनर आपको हमेशा रिकमेंड करेंगे डाइट में स्वीट पोटैटो खाने के लिए, और ये सारे न्यूट्रिशंस डाइटिशियंस भी रिकमेंड करते हैं। तो स्वीट पोटैटो चीप तो आते ही हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, पर ये हाई रिच सोर्स होता है विटामिन ए का, सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट का, तो ये आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करता है। तो दिन में आप एक स्वीट पोटैटो रोज़ खा सकते हो। रिसेंटली हुआ ऐसा कि जिम के फर्स्ट डे ही मुझे दिया गया है एक डाइट चार्ट जिसमें लिखा था स्वीट पोटैटो। मुझे लगता है कि जो डाइट चार्ट दिया गया है ना, उससे ज़्यादा अच्छी डाइट हमारी ऑलरेडी है। इवनिंग टाइम में मैं अपनी बालकनी में आके ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो यहीं से मैं सबको देखती रहती हूँ, थोड़ी फ्रेश एयर भी मिल जाती है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी सोसाइटी को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, घूमना चाहिए, वॉक करना चाहिए, नीचे जाके योगा भी कर सकती हूँ। बहुत सुंदर सोसाइटी है और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह भी देखी है जहाँ पे बैठ के मैं योगा कर सकती हूँ, शूट भी कर सकती हूँ, आपके साथ शेयर भी करूँगी। अब गर्मी आ गई है तो मेरी तो स्मूदीज़ बनना स्टार्ट हो गई है। तो वैसे मैं काफ़ी तरीके की स्मूदीज़ बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बनाना और वाटरमेलन की स्मूदी। तो अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं थोड़ा सा पानी। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कर्ड। तो आप चाहो तो कर्ड को रिप्लेस कर सकते हो मिल्क से, क्योंकि कर्ड डालने के बाद ये खट्टी बन जाती है। तो ये स्मूदी मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल नहीं पीती हैं क्योंकि खट्टापन आ जाता है स्मूदी में। तो जब भी मुझे मम्मी को पिलानी होती है तो मैं इसमें मिल्क ऐड कर लेती हूँ, और आप चाहो तो कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और ये मिक्सर जूसर ग्राइंडर मैं पहली बार चला रही हूँ। लिया हुआ मुझे 15 to 20 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, पर यूज़ मैं आज कर रही हूँ। इसमें मैंने आइस क्यूब ऐड नहीं करे हैं क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, जिसकी वजह से मैं आइस क्यूब नहीं डाल पाई। तो मुझे अब फ्रिज भी लेना पड़ेगा इस समर में, फिर उसी के बाद मैं ठंडी ठंडी स्मूदीज़ पी पाऊँगी। फ़िलहाल ये थोड़ी गर्म स्मूदी पी रही हूँ और अब बस मैं एंजॉय करूँगी अपनी गरम गरम स्मूदी। पता नहीं कब आएगा मेरे पास फ्रिज, पर इस समर में लेना है मुझे। और आप सब जानते हो कि मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है। तो जिम जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैं 4 दिन तक उठ नहीं पाई थी क्योंकि मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था। मतलब मेरे हाथ पैर सारे अकड़ गए और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, जिसकी वजह से मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी वीडियोस की, तो मेरे व्लॉग्स भी लेट हो गए। पर अब आएंगे, मैं धीरे धीरे अब एडिट करने लगी हूँ तो शेयर करूँगी। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा व्लॉग। आई लव यू गाइस, बाय।